नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हृदयवत शुभकामनाएं। आज की मेरी वीडियो है प्रत्यय पर। पिछली बार हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी और कुछ नियम सीखे। आज हम कुछ और प्रत्यय सीखेंगे जिससे प्रत्यय संबंधी संकल्पना हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगी तथा हमारे प्रत्यय भंडार में भी अभिवृद्धि होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है, ये अब मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूं कि आपको पहले लिखने होते हैं मूल शब्द जोड़ या धन प्रत्यय बराबर नवीन शब्द। इस तरह से आप प्रत्यय सीखते, समझते और लिखते हैं। ये आपको मैं पहले समझा चुकी हूं। तो हम पहला प्रत्यय पढ़ रहे हैं संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों में आई, चढ़ाई, सिलाई। तो इसमें मूल शब्द जो अर्थवान होना चाहिए, जिसका अर्थ होना चाहिए, ये हमें याद रखना है कि प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, वे शब्दांश होते हैं, लेकिन मूल शब्द का अर्थ अवश्य होता है। चढ़, धन, आई और इससे नवीन शब्द बन जाएगा चढ़ाई। ठीक उसी प्रकार अगला भी लिखना है सिल, धन, आई, सिलाई। अगला प्रत्यय है आहट, संज्ञा शब्द बनाने वाला। तो गर्माहट, गरम, धन, आहट, गर्माहट। दूसरा शब्द कड़वाहट। इसका प्रत्यय कैसे अलग करेंगे? कड़वा जोड़ आहट बराबर कड़वाहट। तीसरा है आवट, मिलावट, लिखावट। मिल, धन, आवट, मिलावट। लिख, धन, आवट, लिखावट। अगला प्रत्यय है आन, उड़ान, उड़, जोड़, आन, उड़ान। उठान, उठ, धन, आन, उठान। आव, छिपाव, छिप, धन, आव, छिपाव। बहाव, बह, जोड़, आव, बहाव। ता, मैं ता से शब्द लिखना भूल गई। सुंदरता, नैतिकता। सुंदर, धन, ता, सुंदरता।
नैतिक, धन ता नैतिकता। किसी किसी शब्द में दो प्रत्यय एक साथ होते हैं, जैसे नैतिकता में दो प्रत्यय हैं, नीति धन इक, नैतिक, और नैतिक बनने के बाद धन ता नैतिकता। ई मजदूरी और तैराकी, मजदूर धन ई मजदूरी, तैराक धन ई तैराकी। ती गिनती, गिन धन ती गिनती। बढ़ती, बढ़ धन ती बढ़ती। त्व मनुष्यत्व देवत्व, मनुष्य धन त्व मनुष्यत्व। देव धन त्व देवत्व। नी कतरनी ओढ़नी, कतरनी कहते हैं हिंदी में कैंची को, और ओढ़नी कहते हैं चुन्नी को जो ओढ़ते हैं सिर पर। कतर माने होता है ऐसे कतरना, और कतरने वाली कतरनी। ओढ़ना ओढ़नी, ओढ़ मतलब अपने सिर पर धारण कर लेना, और जिसे हम धारण करते हैं, ढकते हैं स्वयं को, ओढ़नी। कतर धन नी कतरनी। ओढ़ धन नी ओढ़नी। कतरनी और ओढ़नी। क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, हमें पता है क्रिया विशेषण क्या होता है, और अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो और जान सकते हैं कि क्रिया विशेषण हम कहते किसे हैं। तो उनके लिए मुख्य प्रत्यय हैं पूर्वक, तह और शह। ध्यान पूर्वक कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, शांति से बैठो, तो वहां पर हम ध्यान पूर्वक तथा शांति पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान धन पूर्वक, ध्यान पूर्वक। शांति धन पूर्वक। शांति पूर्वक। विशेषतः मतलब विशेष रूप से, साधारणतः साधारण रूप से। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? विशेष धन तः, विशेषतः। साधारण धन तः।
साधारणतः, शः अक्षरशः क्रमशः, अक्षरशः माने वर्ड टू वर्ड, अक्षरशः सुनो, अक्षरशः पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, एक एक अक्षर पढ़ना है। क्रमशः ग्रेजुअली, रिस्पेक्टिवली, दैट इज क्रमशः। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? अक्षर धन शः, अक्षरशः, क्रम धन शः, क्रमशः। ठीक है, तो यहां पर हमने कितने सारे प्रत्यय सीख लिए हैं। और ये जो सारे प्रत्यय हैं, जब हम सीख लेते हैं कि आई, आहट, आवट, आन, आव, ता, ई, ती, त्व, नी, पूर्वतः, शः आदि प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है, और उन्हें नवीन शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कैसे किए जाते हैं, जब हम इतना ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और सीख लेते हैं, तो उसके बाद कोई भी शब्द आ जाए, आप इन प्रत्ययों को उनमें से आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमें संकल्पना समझने की आवश्यकता है। तो इसके बाद अब हम सीखेंगे विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ये सारे वे प्रत्यय हैं जिनसे विशेषण शब्द बनते हैं। विशेषण शब्द क्या है आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सीख लीजिए। तो आ प्रत्यय जब हम लगाते हैं विशेषण शब्द भूखा और प्यारा, तो हम किस प्रकार इसमें से प्रत्यय अलग करते हैं? हम ये जानते हैं कि मूल शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं भूख धन आ, भूखा, और दूसरा शब्द प्यारा, प्यार धन आ, प्यारा। आओ, टिकाऊ, चलाओ, टिक धन आ, टिक धन आऊ, टिकाऊ। चल धन आऊ, चलाऊ। आवना, डरावना, डरावना, लुभावना, डर धन आवना, डरावना। लुभ धन आवना, लुभावना। इसमें लोभ शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लोभ से लुभ और लुभावना। एक वार्षिक, साप्ताहिक, वर्ष धन एक, वार्षिक। सप्ताह धन एक, साप्ताहिक। ये हम नियमों में पढ़ चुके हैं कि साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। पिछली वीडियो में हम ये सीख चुके हैं। इत आनंदित और मोहित, आनंद धन इत,
आनंदित, मोह, धन, इत, मोहित, वान, धनवान, गुणवान, धन, धनवान, धनवान, गुण, धनवान, गुणवान। ई, सरकारी, शहरी, सरकार जोड़ ई, सरकारी, शहर, धन ई, शहरी, ई, भारतीय, नगरीय, भारत, धन ई, भारतीय, नगर, धन ई, नगरीय। ईला, चमकीला, शर्मीला, चमक, धन ईला, चमकीला, शर्म, धन ईला, शर्मीला। बाजारू, चालू, बाजार, धन ऊ, बाजारू, चाल, धन ऊ, चालू, मान, बुद्धिमान, गतिमान, बुद्धि, धनमान, बुद्धिमान, गति, धनमान, गतिमान। वाला, फल वाला, दूध वाला। ये व्यक्ति की विशेषता है कि वह फल वाला है, फल धन वाला, फल वाला और दूध धन वाला, दूध वाला। तो इस प्रकार अब हमने वे प्रत्यय भी सीख लिए हैं जो विशेषण शब्द बनाते हैं। और भी इसी प्रकार के बहुत सारे प्रत्यय हैं। इनकी अगर आपको इनका अभ्यास भली भांति हो जाएगा, आप भली भांति समझ जाएंगे कि किस प्रकार
मूल शब्द और प्रत्यय को नवीन शब्द में से अलग किया जाता है और किस प्रकार इन प्रत्ययों से नवीन शब्द बनाए जाते हैं मूल शब्दों में इन्हें जोड़कर। तो फिर कोई अन्य प्रत्यय भी यदि आएगा या कोई अन्य शब्द भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में या अपनी कक्षा 9वीं की परीक्षा में आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, बशर्ते कि आपने इसे ठीक से देखा और समझा हो। तब आप किसी भी शब्द में से उसका मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कर सकते हैं तथा किसी भी प्रत्यय से नवीन शब्द बना सकते हैं। इसी के साथ आपको करनी होती है अपने शब्द भंडार में अभिवृद्धि, और क्योंकि भाषा तो बहुत विस्तृत होती है ना, बहुत गहन होती है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है भाषा। तो किसी भी भाषा की आपको यदि वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं शब्द भंडार, यदि अपने शब्द भंडार में आपको अभिवृद्धि करनी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़नी होती हैं उस भाषा में। और पाठ्य पुस्तक भी यदि आप पढ़ते हैं तो रोज़ एक पाठ जोर से पढ़ लीजिए, इससे आपकी पठन कौशल में भी अभिवृद्धि होती है तथा शब्द भंडार में भी अभिवृद्धि होती है। तो जब शब्द भंडार में अभिवृद्धि होती है तब आप नवीन शब्दों से परिचित होते हैं, नवीन प्रत्ययों से, नवीन उपसर्गों से और नवीन प्रकार की शब्द संरचनाओं से परिचित होते हैं। आशा है मेरी यह वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि समझ आई और आपके ज्ञान में कुछ अभिवृद्धि हुई तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें और टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हिंदी की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।